पिता चरण में लाडली झुका रही है। और पिता चरण में लाडली और झुका रही है और चीज बढ़े। और ये आगे हमारे भाई साहब प्रकाश यही के निवासी है। 10 में आपकी सीट पे खुश होकर कलम बंदी नाम ने धन्यवाद। ऐसा कौन सी घुटना घुटा था जो आपका ये हाल, ऐसी कौन सी मुसीबत, ऐसी कौन सी बात है जो आप इस हाल में और पसीने में तरबतर, आंखों से आंसू, और आप कहाँ रहते हो, आपका क्या नाम है, आपके पिता का नाम क्या है? सरदार जी, आप मेरा पता और ठिकाना जानना। हाँ, मैं आपका पता और ठिकाना जानना चाहता हूँ। मेरा नाम शहबाज खां है। क्या आपका नाम शहबाज खान है? और मैं इसी जसवंत नगर का रहने वाला हूँ। आप जसवंत नगर के रहने वाले हो? मेरे अब्बू का नाम अमजद खान है। हम अपने परिवार में 3 प्राणी थे, मैं और मेरे अब्बू, अमजद खान और मेरी अम्मी। ऐसा सैलाब आया हम सबों की जिंदगी में जो कि एक दूसरे से सब तीनों। शहबाज, ऐसा कौन सा सैलाब आया जो तुम्हारे अब्बू और अम्मी तुम्हें छोड़ के चले गए? इसी रियासत का जमींदार भयंकर सिंह और उसी का दोस्त विक्रम सिंह, जो कि हमेशा मेरे परिवार की जला करते थे, क्योंकि वो जमींदार थे और मैं एक जमींदार था। फिर क्या हुआ? हमेशा मेरी जायदाद वो अपनाने की कोशिश किया करते थे। एक दिन का वाकया है, मैं अब्बू और अम्मी से इजाजत लेकर के मैं मकतब चला गया पढ़ने के वास्ते। फिर क्या हुआ? और मैं मकतब से वापस आया तो अपनी आंखों के सामने क्या देखा? क्या देखा? मेरे पहुंचने के बेशतर वो दोनों दरिंदे मेरे मकान पे आकर के और मेरे अब्बू और अम्मी का खून। दरिंदों ने अच्छा नहीं किया। अपने घर पे पहुंचा तो अपनी आंखों के सामने क्या देखा? क्या देखा? अब्बू और अम्मी दोनों पुत्र बदनसीब को छोड़कर अल्लाह को तुम्हें दरिंदे इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर के मेरी आंखों के सामने ही और एक निर्दोष को दोषी साबित करके मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके और मेरी ही अब्बू और अम्मी के खून के इल्जाम में फंसा दिया। अल्लाह का शुक्र कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहां से भाग निकला। आज कई दिन हो गए हैं, ना तो मुझे खाने के लिए एक दाना ही नसीब हुआ है, ना तो पीने के वास्ते पानी मिला है। अरे पहाड़ी जाओ, मगर तुम क्या चाहते हो? पैसा या धन या दौलत, जितना चाहते हो उतना चाहो पहाड़ी से दे दो और वापस अपने घर जाओ। मुझे रुपए पैसे धन दौलत की लालच नहीं है। आप लोग का मुझे सहारा चाहिए। क्या हमारा सहारा मैं चाहिए? आप लोगों की शरण सब आप तो हमारे चरणों में गिर गए हो तो मैं जरूर तुम्हें सहारा दूंगा, मगर हमारे गिरोह का एक रसूम है। कौन सा नियम और उसूल है मैं जानना तुम्हें चाहता हूं। मालूम होना चाहिए कि अमीरों को लूटना और गरीबों को बांटना। लो ये माँ भवानी, लो माँ भवानी।
शर्त चुकाओ सभी और चले मेरे साथ छूड़ियों और प्रतिल के सब। शहबाज हमारी शर्त तुम्हें मंजूर है कि नहीं? सरदार जी, आज मैं इस मां भवानी की कसम खा करके कहता हूँ, वचन देता हूँ, वादा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके गैंग में किसी भी साथी के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा और गरीबों की हमेशा मदद करूंगा। जब तक मैं अपने दुश्मनों को इस संसार से मिटा नहीं दूंगा तब तक मेरे प्रतिशोध की ज्वाला ठंडे। और आपका कहना है कि और मेरा इरादा यही है कि हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मेरी सभी शर्तें मंजूर करनी होगी। सरदार जी, विक्रम सिंह इंस्पेक्टर, घबराओ नहीं दरिंदों, आज से अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना चालू कर दो। मगर जिस दिन तुम तीनों की मेरी मुलाकात हो गई समझ लो तुम तीनों की जिंदगी का आखिर। शहबाज, काम के साथ नाम भी बदलना पड़ेगा। क्या काम के साथ में नाम भी हाँ, चेंज कर रहे हैं? तुम्हारा नाम शहबाज है और आज के यहाँ अब गिरोह के तुम सरदार हो। तुम्हारा नाम रखता हूँ सरदार डाकू सोहराब। सिंह के नाम से मैं मशहूर हूं। मत घबराइए सरदार जी, आपकी नियम शर्तें मुझे मंजूर है। मैं जानना चाहता हूँ बड़ा वाला अड्डा कहाँ है, उसे मैं देखना चाहता हूँ। दोस्तों, तुम लोग मुझे नहीं जानते हो। मेरा ही नाम हरदेव मिश्रा है। मैं इसी पूर्वा का रहने वाला हूँ जिसका नाम है कुंवरपुर। मैं बहुत गरीबी से तंग हो गया, इसलिए सोचा कि एक गांव में पैसा नहीं है तो हम दिल्ली चले गए। ढेर सा पैसा पैदा किया है और एक मेरी बेटी है जिसका नाम है रूपा। सोचा ये गांव में रहूंगा तो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाऊंगा। एक एक पैसे की तंगी आई तो हम सोच करके दिल्ली गया। बहुत ढेर सा पैसा पैदा किया है। आज सोच रहा हूँ अब जाऊंगा, अपनी बेटी से मिलूंगा और अपनी बेटी की ऐसी शादी रचाऊंगा। खुश रहो, खुश रहो। हम खुश रही, हम तुमको दुआ दे रहे हैं। कहीं की बुआ दे रहे हो? अरे बच्चा, उल्टा क्यों उल्टा पुल्टी को बातें बोलते हो? अरे बड़ा दिन बाद दिखाने हो तुम तो बदल गए हो। कतई
बदल गए। हाँ, एक एक पैसे की तबाही आ गई थी। हम कुर्ता ही देके अचंभव मानी गए। अब तो हम पैसे वाले हो गए हैं। अच्छा, ढेर दिन बाद आए हैं, 6 महीने के बाद आए हैं। अपनी बेटी की शादी रचाऊंगा और धूमधाम से, और अपना मकान ऐसा बनाऊंगा गाँव में किसी का मकान नहीं होगा। जब पैसा दे रहे चाहे जैसा बनाओ। अब हम चलते हैं, अपनी बेटी से मुलाकात करते हैं। चलो चाचा चली, चलो। मेरी बेटी रुपए नहीं दिखाई दे रही और घर तो बेघर हो गया है। अरे कब खोला ही निकल गई। देखते हैं आगे बढ़ के, मेरी बेटी हो सकता है मोहल्ले में। पिताजी और पिता चरण में लाडली झुका रही है। और पिता चरण में लाडली और झुका रही है और चीज बढ़े सम्मान हो तेरी जय। पिताजी आप नहीं आए थे तो मैं तुम्हारे विषय में सोच रही थी। बेटी आशीर्वाद की बात करते हो। पिताजी और युग युग बेटी तुम जियो, यही मेरा राज। तो युग युग बेटी तुम जियो, यही मेरा आशीष, और कि तुम्हारे सम्मान हो यही। बेटी रूपा, डैडी कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं 6 बापू। महीने के बाद वापस आए। बापू मैं तो मैं रात दिन आपके ही विषय में सोचा करती हूँ बापू। और सलामत रहे और मेरा बापू दुआ है। सलामत रहे। तो सलामत रहे मेरा बापू दुआ है। बापू सलामत रहे मेरा बापू दुआ है। तुम्ही ने मुझे कभी बनिया है। तुम्ही ने बहुत प्यारी तेरे नाम और ये बापू यहाँ है। तुम्हें नहीं मालूम है कि रात दिन डाकू चोरा भागा तक रहता है। बहुत प्यारी तेरे नाम और ये बापू यहाँ है। यही जगह पे तू बयान कर रही है। यही जगह डैडी, आपको नहीं मालूम यहाँ जो डाकू सोराम सिंह है रात दिन गोलियां रवाजत चला करती और मैं अकेली डर जाती हूँ। सोराब खां का आतंक मचा है। जी डैडी। और बेटी एक बात तुमसे और बताऊं, वो कौन सी बात? खूब जानती हो कि एक एक पैसे की तबाही थी, लेकिन बेटी ऐसा पैसा पैदा किया है। पैसा? हाँ, कहाँ है पैसे? पैसे कोई कमी ही नहीं है। ऐसे शादी करूंगा कि गांव में देखते देखते सब तंग हो जाएंगे। लेकिन बापू मुझे पैसे दीजिए, मुझे एक फिराक लानी है। कभी लाओ दीजिए। तुम्हारे लिए फिराक तो लेकर आया हूँ। कहाँ है? बैग में है।
अब किसे लाल वाली लूंगी। हाँ, लाल फ्रॉक तुम्हारे लिए लाए हैं। लेकिन बापू लाल ना गेहुआ रंग की लियो, गेहुआ रंग वाला नजर नहीं लगी। बापू लाल फ्रॉक पसंद करती है। बापू पहले मुझे पैसे दिखाइए। देखो जमाना बहुत खराब है, पैसे दिखाएंगे नहीं बेटी, कुछ पैसे घर में रखेंगे, बाकी सब बैंक में जमा कर देंगे, कुछ पैसे भट्ठा पे जमा करेंगे, मकान भी बनवाना है, शादी भी करना है। बापू ये आप रोज रोज शादी की बात करते हो, अभी आखिर हमारी उम्र ही क्या हुई है। अरे यार कक्को ठीक कहा है। देखिए मामा आखिर अभी हमारी क्या उम्र हुई। क्या है ये भाई बहुत छाट है उम्र, उम्र छोटी है। ये इतने बड़ी बड़ी लौड़ियां तो रक्षा पर बैठ की जाती हैं। तुम्हारी शादी कर दूंगा तो मैं उधार हो जाऊंगा बेटी। बापू मैं भी शादी नहीं करूंगी। अरे शादी तो मैं करूंगा। लेकिन बापू आप कह रहे हैं कि आप मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम बापू कि बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी माँ को तो देखा नहीं। मेरा लालन पालन करने वाले आप हैं। आप नहीं होते तो शायद मैं इस संसार में नहीं होती बापू। इसीलिए आप ही हमारी माँ हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही भगवान के समान बापू। और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बापू। और तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। हेलो हेलो, सुधीर भाई समौला से पधारे हैं, ये 20 रुपया हरदेव मिश्रा को इनाम दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है? नाश्ते में गाजर का हलवा और उसके साथ में खीर बनाकर रखी है। खाते हैं और हलवा खाए। अरे हलवा ऐसा नहीं बनाए से, हलवा पूरी कच्ची करी पूरा ग्वाला बना। और क्या, और तुम ही हो नैया, साथियों तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अपने गिरोह के सरदार जिसका नाम सोहराब खान है, काफी टाइम हुआ है अभी तक नहीं आए हैं। सरदार जी, सोहराब खान मस्जिद को नमाज अदा करने के लिए गया था, इंतजार करो आता ही होगा। मचा दूंगा, कयामत में मचा दूंगा, तूफान की लहर बन के जुल्म जालों पे बिजली। कहाँ जाएंगे बचकर, कहाँ जाएंगे बचकर, चारों तरफ भय ही भय है, यहाँ भी प्रलय तो वहां भी।
मेरे दोस्त शौकत खान, बोलो। मैं आपसे एक बात की जानकारी करना चाहता हूँ। आप ऐसी कौन सी बात जानना चाहते हो? आज एक बात मेरे दिल में नाच रही है, वही बात मैं आपसे जानकारी करने के लिए कहना चाहता हूँ। ईद का कल है त्योहार और मेरे दोस्त तो गरीबों को क्या आज 3 दिन हो गए हैं, अपना धंधा भी बंद हो गया है। सच कहते हो? और हमेशा के लिए मैं गरीबों को जो है सौगात पेश करता हूं, और कल ईद का त्योहार है, इसलिए मेरा दिल काबू में नहीं है। आखिर गरीबों में किस प्रकार से वो दान करूंगा मेरे सरदार जी, बस इतनी बात है कोई हमारी नजर में बहुत रकम और बहुत पैसा है। सुनो मेरी बात, नाम जानना चाहता और चलकर हार्देव मिश्रा का घर हार्देव मिश्रा का घर लाया, पैसे कमा कर ये भारी रकम कर्ज अपनी सभी आर्य भर जाएगी। झूठ बोलूं नहीं मैं, हरदेव मिश्रा बहुत ही रकम पैदा करके लाया है। हाँ, बम्बई से कमाकर भारी रकम लाया है। अरे मेरे दोस्त, तब तो गरीबों में सौगात अवश्य बांटूंगा, इसलिए तुम्हें सभी को क्या करना होगा? क्या करना होगा? क्या कहा? हरदेव मिश्रा बाहर से दौलत कमा करके आया है, तो इसमें सोचने की बात नहीं। बढ़ा पैगाम, बोल दो धावा उसके मकान पे, लूट लो सारी दौलत और चल करके उसे गरीबों में बांटना होगा। जाएगा। जब वो साला सहवाग खा हमारे ठोकर मारा था। अगर शांति पूर्वक यशवंत नगर में रहना है तो विक्रम सिंह से सर उठा के बात नहीं करना है। लेकिन क्या बताएं, एक साला मादर जो सहवाग खा डाकू, वो सहवाग खां से निपट पाए, लॉकअप चला गया, तब साला सोहराब खां पता नहीं कहां से मादर चोट पैदा हो। वो साला रियासत में दंगा फसाद, उरे सोहराब खां मादर चोट डाकू, और वैसी साला शौकत अली मादर चोट परेशान कर रहा था। सोहराब खां का पता हम बताए भैया। हाँ ठाकुर साहब, सोहराब खां जो हरदेव मिश्रा के यहाँ डकैती डाले जा रहा है। क्या कहा नौकर? आंखों से देख करके आए, कानों से सुन के आए। सोहराब खां आज हरदेव मिश्रा के वहां डाका डालेगा? हाँ। ना!
वो डाका डालने तो जाएगा, लेकिन हरदेव मिश्रा के मकान से जिंदा वापस मैं जाऊंगा अपने दोस्त इंस्पेक्टर फारूक खां के पास, सारी हकीकत बताऊंगा और साथ में मैं भी जाऊंगा सोहराब खां। तुझे दुनिया से ना मिटाया तो हमारा नाम ठाकुर विक्रम साहब। साहबाज का कुछ पता चला? नहीं सर, कोई पता नहीं चला। कहाँ गुम हो गया? ठाकुर साहब, आप नहीं, बहुत